2011 से पहले जितने भी अध्यापक कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में नियुक्त हुए हैं, अब उनके सामने एक बाध्यता ये आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, भैया टीईटी पास कर लो, अन्यथा 2 साल के बाद आपकी नौकरी ख़त्म हो जाएगी। अब ऐसे जो शिक्षक हैं दोस्तों, इनकी संख्या तो बहुत ज़्यादा है। तो अब इन्होंने एक काम किया है कि कुल मिला के 22 राज्यों के जो शिक्षक हैं वो 24 नवंबर को दिल्ली जा रहे हैं। इस बात के लिए संघर्ष करेंगे कि हमारी नियुक्ति राइट टू एजुकेशन से पहले हुई है, तो हमें भैया टीईटी पास नहीं करना है और हमें ऐसे ही रहने दिया जाए। हम शिक्षण कार्य तो कर रहे हैं ना, तो हमें शिक्षण कार्य करते समय कोई दिक्कत हो, कोई बाधा हो तो बताइए। आखिर हम पढ़ा तो रहे हैं, तो फिर हमारे लिए ये परीक्षा नई आप लोग क्यों थोप रहे हैं? और अगर आप ऐसा करेंगे ना तो हम जो है कट्टी कर लेंगे। एनीवे दोस्तों, बात यहाँ पर ये है, मेरा उद्देश्य किसी का मजाक उड़ाना नहीं है। बात ये है कि बहुत सारे ऐसे टीचर हैं और बहुत सारे ऐसे शिक्षक भी हैं जो इस शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी का विरोध कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि हम जो है ऑलरेडी जो 2011 के पहले मानक थे, उन मानकों पर शिक्षक बने हुए हैं, तो हमारे लिए ये नए कानून क्यों लाए जा रहे हैं। पहले तो स्टेट वाइज बात की गई, अब सारे जो शिक्षक हैं अलग अलग राज्यों के 22 राज्यों के शिक्षक जो हैं वो एक हो गए हैं और उन्होंने कहा है कि अब हम दिल्ली में जाके अपनी बात रखेंगे, ठीक है। और शिक्षक संगठनों ने ये सवाल किया है कि शिक्षकों पर 2025 में अचानक टेट अनिवार्य का फैसला क्यों थोपा गया। वो बच्चों को पढ़ाएं कि खुद पढ़ें, परीक्षा की तैयारी करें। एक अनुमान के मुताबिक टीईटी लागू होने से उत्तर प्रदेश में लगभग 1.86 लाख और देश भर में लगभग 10 लाख शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। तो फिलहाल देखते हैं कि आगे क्या होता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पंचायत चुनाव की मतदाता सूची 6 फरवरी को आएगी। SIR का आपके पास फॉर्म आ गया होगा, ठीक ठाक पढ़ के अच्छे तरीके से भर दीजिएगा। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूची जारी करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 6 फरवरी 2026 कर दी गई है। पहले 15 जनवरी को यह मतदाता सूची जारी की जानी थी। फिलहाल अब समय सीमा बढ़ा दी गई है। अभी तक डुप्लीकेट मतदाता भी सूची से नहीं हटाए गए हैं, धीरे धीरे हट जाएंगे। खैर, ये सारी चीज़ें आपको पता ही हैं। और अगली खबर है कि PCS की अगली भर्ती में BSA के 40 या इससे ज़्यादा पद रह सकते हैं। तो रिक्तियां बढ़ने से प्रभावित हो रही है शिक्षा व्यवस्था। बात यह है कि शिक्षक और माध्यमिक शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर पद रिक्त होने से शिक्षा की गुणवत्ता पर सीधा असर पड़ रहा है। अधिकारियों से लेकर प्रवक्ता तक के सैकड़ों पद खाली होने के कारण पठन पाठन और प्रशासनिक कार्यों में बाधा भी आ रही है। तो इस गंभीर स्थिति को देखते हुए बेसिक शिक्षा निदेशालय ने शासन को अधियाचन भेजा है ताकि रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जा सके। अब PCS की 2026 में जब भर्ती आएगी तो उसमें BSA के 40 पद रहेंगे। चलो, BSA बनना है तो तैयारी करो PCS की और आप BSA बन जाएं, हमारी शुभकामना भी है। शैक्षिक सेवा समूह क में कुल 4 स्वीकृत शिक्षा निदेशक पदों में से सिर्फ 1 पद पर ही तैनाती है। बाकी पदों पर पदोन्नति इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि अपर शिक्षा निदेशक और समकक्ष पदों पर 3 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूरी नहीं हुई है। तो कई सारी चीज़ें हैं, इनको समझने से बेहतर ये है कि आप ये समझो कि अगली जो PCS की परीक्षा होने जा रही है उसमें आपके पास बहुत सारे अवसर हैं, उपलब्धियां हैं। BSA DIOS आदि के 84 पदों में से 40 और वरिष्ठ प्रवक्ता डायट के 210 पदों में से 123 रिक्त हैं। तो मतलब ये है ना कि शिक्षा विभाग में ही रहना चाहते हैं, BSA बनना चाहते हैं तो 40 पद, डायट प्रवक्ता के कुल 123 पद रिक्त हैं जिनका अधियाचन शासन को भेजा गया है। राजकीय इंटर कॉलेज प्रधानाचार्य और BSA के 552 पदों में 488 पद रिक्त हैं। पात्रता सूची शासन ने आयोग को भेज दी है। वरिष्ठ प्रवक्ता उच्चतर के 210 पदों में से सभी पद रिक्त हैं। मतलब जो वरिष्ठ प्रवक्ता उच्चतर के 210 पद हैं, इसमें सभी पद खाली हैं, जिनमें 50% सीधी भर्ती और 50% प्रमोशन से भरे जाने का प्रावधान है। खंड शिक्षा अधिकारियों के, यानी कि अब ये वैकेंसी तो बिल्कुल थोड़ा सा आपके लिए हाईलाइट होगी कि खंड शिक्षा अधिकारी के लिए जो अगली भर्ती आने वाली है, बहुत सारे बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं भाई साहब लंबे समय से। फिलहाल कुल 1031 पद हैं। याद रखिए, खंड शिक्षा अधिकारी के कुल सृजित पद कितने हैं तो 1031 पद हैं।
इनमें 148 फिलहाल रिक्त हैं, जिनमें से 126 पदों का अधियाचन जो है शासन को भेजा गया है। मतलब ये कि अभी तक अगर विज्ञापन जारी होगा तो 148 पदों तक ही मामला जा सकता है। हालांकि आगे चलकर कुछ और पद रिक्त हो जाएं तो संख्या बढ़ सकती है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल 200 से एबव तो नहीं जाएगी, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो तैयारी आपको थोड़ी लग के करनी पड़ेगी, ठीक है। खैर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और कैंसर पीड़ित शिक्षिका के स्थानांतरण की मांग की अनदेखी पर हाई कोर्ट हैरान। एग्जैक्टली जो मामला है बड़ा अजीब सा है। कैंसर पीड़ित शिक्षिका के स्थानांतरण के संबंध में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के जवाब पर असंतोष व्यक्त करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें अगली सुनवाई पर उपस्थित होने का निर्देश दिया है। कोर्ट 25 नवंबर को फिर से यह मामला सुनेगा। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने शाहजहांपुर की कल्पना शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। हाईकोर्ट के पूर्व आदेश पर सचिव ने हलफनामा दाखिल किया था, जिस पर कोर्ट संतुष्ट नहीं दिखा। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने कैंसर पीड़ित याची सहायक अध्यापिका के स्थानांतरण अभ्यावेदन को अस्वीकार करने वाले सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के आचरण पर नाराजगी जताई थी। मतलब अगर इस लेवल पर आप नहीं करेंगे ट्रांसफ़र, भाई साहब नहीं देंगे तो किस लेवल पर देंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। किसानों को राहत, आधार कार्ड से खतौनी में बदलवा सकेंगे नाम। तो नाम एक न होने से किसान सम्मान निधि से वंचित किसानों को अब लाभ मिलेगा। आधार के अनुसार नाम में संशोधन के लिए राजस्व कर्मी की रिपोर्ट होगी जरूरी। तो अब क्या है कि उत्तर प्रदेश में किसान खतौनी में आधार कार्ड के अनुसार नाम का संशोधन करवा सकेंगे। राजस्व परिषद जल्द ही यह सुविधा देने जा रहा है। इससे प्रदेश के करीब 3 करोड़ किसानों को लाभ होगा। नाम का मिलान न हो पाने के चलते किसान सम्मान निधि से वंचित किसानों को भी लाभ मिलेगा। प्रदेश में इन दिनों खतौनी यानी कि भूमि का जो राजस्व रिकॉर्ड होता है को आधार से लिंक करने का काम चल रहा है। इसमें तमाम किसानों का नाम खतौनी और आधार कार्ड में अलग अलग होने से बड़ी दिक्कत आ रही है। तो इससे किसानों को उन सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी मुश्किलें आती हैं जिसमें खतौनी लगाना अनिवार्य है। इसे देखते हुए राजस्व परिषद ने निर्णय लिया है कि किसानों को आधार के अनुसार खतौनी में अपना नाम दर्ज करवाने की सुविधा दी जाएगी। हालांकि इसके लिए लेखपाल या अन्य संबंधित राजस्व कर्मी को यह रिपोर्ट लगानी होगी कि खतौनी और आधार में दर्ज नाम एक ही व्यक्ति के हैं। तो मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनको जो किसान सम्मान निधि मिलती है नहीं मिल पा रही है, इस वजह से अब उनको मिल पाएगी। ये चीज़ बड़ी अच्छी है, ठीक है। दिसंबर में चयन अध्यक्ष की उम्मीद। अब ये खबर सुन के तो आप पक ही गए होंगे, ठीक है। अब देखो बात ये है कि अब नया विज्ञापन जारी किया गया है अध्यक्ष के लिए और नए अध्यक्ष की नियुक्ति अब 2026 में हो पाएगी और उसके बाद नई भर्तियां आएंगी। टीजीटी पीएचडी के बहुत सारे पद खाली हैं और 2022 के जो पद हैं उन पर जो परीक्षाएं हैं 2026 में हो पाएंगी। चलो ये खबर हम अभी खारिज करते हैं, ये सही खबर नहीं है। बार बार एक ही खबर छाप के आपका दिमाग ख़राब हो रहा है, कोई बात नहीं है। लेकिन एलटी गेट वाली खबर जो है बहुत ही अच्छी है। एलटी गेट की परीक्षा आपकी बिल्कुल टाइम से हो रही है और जिनको भी दिक्कत आ रही है तो उनको मैंने पेड ग्रुप से जुड़ना शुरू कर दिया है। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं। जीएस का यह पेड ग्रुप है जिसमें आपको जीएस और करंट अफेयर का पूरा नोट्स दे दिया गया है। अब नोट्स पढ़ने का समय नहीं है, कोई बात नहीं, आप मॉक टेस्ट लगाइए। जितने भी मॉक टेस्ट हुए हैं उनकी डिटेल पीडीएफ दी गई है। अभी भी बहुत सारे मॉक टेस्ट चल रहे हैं, कुछ लाइव होंगे कुछ रिकॉर्डेड होंगे। एग्जैक्टली फ्रेंड्स, लाइव में क्या दिक्कत आती है मुझे जानते हैं? बात ये होती है कि लाइव सेशन जो है अनावश्यक रूप से लंबा हो जाता है। कारण उसका क्या होता है, कमेंट्स आते रहते हैं बीच बीच में, उनको लेना पड़ता है, ठीक है। और इसके बाद शुरू जब करते हैं तो शुरू करने में ही लगभग 2-3 मिनट का समय ऐसे ही जाता है और बीच बीच में कभी कभी कुछ ऐसे प्रश्न लोग रख देते हैं कि उसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ जाता है। मतलब जैसे कि कुछ लोगों ने आज जब लाइव चल रहा था तो एक श्रीमान ने कहा कि मतलब अब देखो प्रश्न जो होंगे सरल भी होंगे कठिन भी होंगे, तो उनको लगा कि आज का मॉक टेस्ट थोड़ा सा इजी है, तो उन्होंने कहा कि इतने आसान क्वेश्चन आएंगे क्या। तो भैया मैंने उनको समझाया कि आयोग के बारे में अभी आप शायद जानते नहीं हैं। अगर आपको जानना है तो 2023 का आरओ का दोनों बार का पेपर ले लो। पहली बार जब परीक्षा हुई थी 2024 में 11 फरवरी को, दूसरी बार हुई थी 2025 में जुलाई में हुई थी ना, तो दोनों को देख लो, समझ में आ जाएगा कि क्या लेवल रहा था दोनों का, ठीक है। तो ऐसे तो काम नहीं चलता है, सरल कठिन सभी प्रश्न मिक्स रहेंगे तो मतलब बोलना पड़ता है, तो 2-3 मिनट का वीडियो बढ़ जाता है, तो इस प्रकार से, ठीक है। खैर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। आपकी आज्ञा सर आँखों पर, लाइव कहेंगे लाइव आऊँगा, रिकॉर्डेड कहेंगे रिकॉर्डिंग दूंगा।
इसी के साथ दोस्तों अभी जो है लगभग 22 आपके मॉडल पेपर करवाए जा चुके हैं। बहुत सारे मॉडल पेपर अभी बाकी हैं, 40 का टारगेट रखा गया है। ठीक है, इसके अलावा पर्सनल गाइडेंस जो आपको मिलती है, ग्रुप की वैधता आपकी परीक्षा तक रहेगी। 499 रुपये फीस थी, अब इसे मैंने कम करवा दिया है, ओनली 299। तो आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक करिए, पेमेंट करिए, स्क्रीनशॉट अपने नाम पता परीक्षा के साथ व्हाट्सअप कर दें। व्हाट्सअप नंबर क्या है, 959452252260। इस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको ग्रुप से ऐड कर लिया जाएगा। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आगे नीचे नमस्कार, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। और एक बात और, समय आपके पास भरपूर है, बस अनावश्यक काम को आप हटा दीजिए, टाइम आपका आपके हाथ में। धन्यवाद।